हनुमान जी जब छोटे से बच्चे थे तब इंद्र को क्यों करना पड़ा था हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार। हनुमान जी के सूरज को निगल लेने के पीछे का कारण क्या है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, हनुमान जी जिनको पवन पुत्र कहा जाता है, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, उनकी पावर, उनके राम भक्त, इसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। हनुमान जी के बारे में हमने बहुत सी कथा बचपन में ही पढ़ या सुन रखी है। उसमें से ही एक कथा है जो हमने बचपन में ही सुन रखी है या पढ़ रखी है कि हनुमान जी ने बचपन में सूरज को निगलने का प्रयास किया था। क्या था उसके पीछे का कारण, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों, बचपन में ही हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। इसके बारे में इतिहास में दो अलग अलग कथाएं मिलती है। आइए जानते हैं वो क्या है। पहली कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजना एक स्वर्ग की अप्सरा थी जिन्हें किसी शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। हनुमान जी के जन्म के बाद माता अंजना का वो श्राप तो मिट गया, लेकिन माता अंजना को पुत्र के परवरिश के लिए पृथ्वी पर रहना पड़ रहा था। पुत्र के मोह के कारण अंजना ने हनुमान जी को ये बात बता दी कि अगले ही दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अस्वस्थ हो गए और वो सोचने लगे कि इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उसके अनुसार अगला दिन ही ना हो और रात ही रहे, जिसके लिए हनुमान जी ने ये योजना बनाई कि अगला दिन होने से पहले वो सूरज को निगल लेंगे। लेकिन ये बात तो विधि के विधान के विरुद्ध थी। ऐसी बात इंद्रदेव या कोई भी देव स्वीकार नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आप भी इमेजिन कर सकते हो, अगर सदा के लिए रात हो जाए तो क्या क्या हो जाएगा पृथ्वी पर समस्याएं। योजना के अनुसार सुबह होने से पहले हनुमान ने उड़ान भरी और सूर्य की तेज और प्रकाश और गर्मी को सहन करते हुए सूर्य की तरफ बढ़ने लगे। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। उनकी ताकत इतनी थी कि वो बहुत ही तेजी से सूरज की तरफ बढ़ने लगे और अपने मुंह में सूरज को भरने लगे। इधर पृथ्वी पर रात होने लगी, घना अंधेरा छाने लगा। अब ये तो विधि के अनुसार नहीं हो रहा था, ये विधि विधान के विरुद्ध था। पृथ्वी पर असामान्य स्थिति हो गई। ये परेशानी के बाद जब देवराज इंद्र तक पता चली, इंद्र को हनुमान का बल का पता था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र से भीषण प्रहार कर दिया। उस प्रहार की वजह से हनुमान जी के मुंह से सूरज निकला, लेकिन वह प्रहार इतना तेज था कि हनुमान जी के जबड़े को चोट लग गई, जिसके कारण हनुमान जी का जबड़ा आज भी कुछ टेढ़ा सा देखते हैं हम लोग। सूरज हनुमान के मुंह से निकल गया और पृथ्वी पर जनसामान्य जीवन विधिवत शुरू हो गया। इधर अंजना माता को भी अपने श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन हनुमान जी बिना माता के रह गए। दोस्तों, ये एक कारण था जिसकी वजह से हनुमान जी ने सूरज को निगलने का प्रयास किया था। तो इसके बारे में दूसरी कथा ये है कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार बताया गया है। कहते हैं कि जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे, एक दिन उन्हें बहुत ही जोर से भूख लग गई और उनकी माता अंजना ने भोजन लाने में देर कर दी। तब हनुमान जी ने आकाश को सूर्य को देखा। उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर खाने का निर्णय लिया। हनुमान जी तो वायु के पुत्र थे, इसलिए अंतरिक्ष में विमान भर सकते थे। उनके पास उड़ने की शक्ति होने के कारण वह सूर्यदेव को निगलने चल पड़े। उसी दौरान राहु भी सूर्यदेव को ग्रहण लगाने के लिए जा रहा था। तब राहु ने हनुमान जी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तभी राहु ने इंद्रदेव के पास जाकर इस सब बात का वर्णन किया। सारी घटना इंद्रदेव ने समझ लेने के बाद वो बहुत क्रोधित हुए, वायुपुत्र ठहरे। इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके, क्योंकि वो तो तब इंद्र ने हनुमान जी पर जोर से वज्र से प्रहार किया और हनुमान जी रुक गए और उनके मुंह से सूरज निकल गया। लेकिन ये बात सुनकर वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र से क्रोधित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने 49 मारुतों को अपने से समाहित कर लिया और प्राणवायु को रोक दिया, जिससे समस्त सृष्टि त्राही त्राही करने लगे। इससे समस्त देवी देवता महादेव के पास गए एवं महादेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव सब देवताओं के साथ वायुदेव के पास चले गए।
जहां हनुमान जी मूर्छित पड़े थे, सभी देवताओं ने वायुदेव से आग्रह किया कि वो मारुतों को ब्रह्मांड में छोड़ दे। वायुदेव ने कहा कि आप लोग हनुमान जी को पहले जीवित कर लो। वायुदेव के आग्रह के वजह से सबने हनुमान जी को जीवित कर लिया, लेकिन हनुमान जी के हनु पर चोट लगने के कारण उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था और उनका नाम हनुमान जी इसी वजह से पड़ा। सभी देव देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, जिससे हनुमान जी अजय एवं अमर हो गए। तो इस प्रकार इंद्रदेव ने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।